आजकल देवप्रयाग में आने वाला बागी सामुदायिक केंद्र, जो कि रेफर सेंटर से बहुत ही मशहूर है, और अब 28 तारीख की जो वारदात है उसके बाद से अब वो रेफर सेंटर कहलाने के में भी अक्षम है। जी हाँ, मैं देवप्रयाग के जो सामुदायिक केंद्र है, जिसकी लगातार मैं पिछले बोर्ड बैठक में भी आवाज उठा चुकी हूं, और स्थानीय लोग काफी अरसे से इस मांग को उठा रहे हैं कि जो देवप्रयाग बागी समुदाय सेंटर है उसकी हालत बेहद जर्जर है। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि अब 28 तारीख को जो एक गर्भवती महिला थी उसको समय से एम्बुलेंस उपलब्ध ना होने के कारण उसकी जान चली गई। तो अब ये रेफर सेंटर समय से रेफर करने में भी अक्षम है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती कि जिसके लिए अरसों से आवाजें उठ रही हैं, जिसकी आवाज सदन में भी गूंजी, बावजूद उसको ढर्रे पे लाने के, उसको दिन प्रतिदिन कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। और ये वही बागी सेंटर है जिसके अंदर खुद विधायक कंडारी जी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी और सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि उन्होंने तमाम जो है एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीनें वहां पर उपलब्ध करा दी हैं। परंतु विधायक जी, मंत्री जी, आपके दोनों की विधानसभाओं के बीच फंसा हुआ ये रेफर सेंटर अब समय से रेफर भी नहीं कर पा रहा, जिसके कारण हमारी गर्भवती महिलाओं की जान जा रही है। चूंकि आप तो इतने बेशरम हैं कि अब जान ये नई तो गई नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में तो ऐसे पता नहीं कितनी जानें चली गई हैं। आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? कोई नई बात तो हुई नहीं है, क्योंकि आपकी जान तो सुरक्षित है, आपके परिवार की जान तो सुरक्षित है, क्योंकि आपको तो इलाज दिल्ली में मिल जाता है या मैक्स जैसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप लोगों को इलाज उपलब्ध हो जाता है माननीयों। परंतु आपकी जो भोली भाली जनता है, और सबसे बड़ी बात जो महिलाएं हैं जिनका आप लगातार भरोसा जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उन्हीं के भरोसे को आज छलने का कार्य किया जा रहा है। और देवप्रयाग के इस रेफर सेंटर में महिला गर्भवती की समय से एम्बुलेंस ना मिलने पर उसकी जान चली जाती है। आखिर कब तक इतनी दर्दनाक मौतें हम इस प्रदेश को देते रहेंगे? आखिर मैं ये सवाल जानना चाहती हूं कि विधायक बनाने का और उन विधायकों का मंत्री बन जाना और दोबारा जनता के बीच में ये आकर कहना कि आप मुझे वोट दो, आखिर वो किस अधिकार से वो जनता के बीच में आने की हिम्मत करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती। आखिर उनका मंत्री बनना, उनका विधायक बनना जनता के कितने काम आता है, ये बात मुझे समझ नहीं आती। चूंकि मैं एक महिला हूं और लगातार जब न्यूज के माध्यम से इस तरह की खबरें देखती हूं तो बहुत ही दिल कचोटता है, बहुत ही पीड़ा होती है। आखिर कौन है जो शासन प्रशासन पर कुछ तो लगाम कस सके? किस दिशा में ये उत्तराखंड जा रहा है? हम आधारभूत सुविधाओं पे काम नहीं कर पा रहे हैं, अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, और जो कि अस्पतालों के नाम पे जो रेफर सेंटर खुले हैं और अब रेफर करने में भी देरी से हमारे लोगों की जान जा रही है। तो मुझे लगता है कि जनता को ये विचारना होगा कि आखिर उनके बीच में जो लोग विधायक बनने का मुखौटा पहन कर आते हैं, आपका हिमायती बनने का मुखौटा पहन के आते हैं, इन मुखौटों के पीछे जो मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, उनको पहचानने की जरूरत है साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भवानी।